Hello everyone, welcome in the Standard 8 online study. Today's our subject is English, Bal Bharti, and today we are going to discuss about our new chapter, The Pilgrim. It is the poem. So first of all, before starts the poem, we are going to discuss about some grammar topic mentioned in the page number 12. So what is the topic here? Question number 2. Read and understand the following poetic devices. A. If two or more words in the same line convey the same meaning, the figure of speech in that line is called tautology. So, this is the figure of speech topic. Now we are going to discuss about the figure of speech topic. In a previous part, we discussed some figure of speech, simile and metaphor. In this lesson we are going to discuss about two figure of speech. First of it tautology and second one is inversion or anastrophe. So first of all, what is meant by tautology? See here, if two or more words, एक और एक से ज़्यादा अगर शब्द in the same line convey the same meaning, एक ही मीनिंग उसका निकलता हो, समझो एक सेंटेंस में अगर दो वर्ड्स आए तो और उसका मीनिंग एक ही निकलता हो तो उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? टॉटोलॉजी. क्या कहा गया है? टॉटोलॉजी, जिसको शब्दालंकार जिसे हम कहते हैं. समझ में आया? तो इसका एग्जांपल देखेंगे. यहाँ पर क्या है? फॉर एग्जांपल, इट ब्रॉट जॉय एंड चीयर. सीयर, जॉय का मतलब भी आनंद होता है और चीयर का भी आनंद ही होता है, उत्साह जिसे हम बोलते हैं. तो एक ही लाइन में दो वर्ड सेम आए हैं. इट ब्रॉट जॉय एंड चीयर, अंडरलाइन करके दिए वाले हैं, तो ये टॉटोलॉजी हो गया. बहुत सारे ऐसी लाइंस रहते हैं कि जिनमें सेम सेम वर्ड आते हैं. शब्दों को और बढ़ाया जाता है. किसी भी एक सेंटेंस को, किसी भी एक वाक्य को अगर एक्सप्लेन करना हो तो उसमें बेवजह और कुछ वर्ड डाले जाते हैं, तो वो टॉटोलॉजी होता है. सेकंड एग्जांपल, दे ग्रोन विथ एक्स एंड पेन. अब यहाँ पर एक्स एंड पेन का मतलब भी एक ही होता है, जिसे हम दर्द बोलते हैं. ओके, तो दो वर्ड का एक ही मीनिंग निकल रहा है और इस सेंटेंस को ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए दो वर्ड्स यहाँ पर यूज किए हैं. आपके जानकारी के लिए और एक एग्जांपल मैंने लिखा है, मदर आई एम वेरी वेल, आई वॉज नेवर बेटर. क्या है? मदर आई एम वेरी वेल, आई वॉज नेवर बेटर. यहाँ पर वेल और बेटर, इन दोनों का भी मीनिंग क्या होता है? सेम ही होता है. तो ये दो वर्ड्स एक सेंटेंस को एम्फसाइज करने के लिए यहां पर दो वर्ड्स यूज किए वाले हैं. दूसरा देखेंगे, पोएट्स ऑफन चेंज द प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड इन द लाइन ऑफ अ पोएम in order to make the line rhymes or to emphasize upon something. The figure of speech in such line is called inversion or anastrophe. See here, inversion इस figure of speech को और एक word है anastrophe. figure of speech में apostrophe भी एक है और इस anastrophe भी. तो don't get confused between anastrophe and apostrophe. Okay, anastrophe is nothing but a inversion. So क्या कहा गया है? पोएट्स ऑफन चेंज द प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ अ वर्ड इन द लाइन ऑफ अ पोएम इन ऑर्डर टू मेक द लाइन राइम और टू एम्फसाइज अपॉन समथिंग. जो कोई भी अगर इंसिडेंट हो, घटना हो, तो उसको सीधे लाइन में ना एक्सप्रेस करते हुए उल्टा एक्सप्रेस किया जाता है. व्युत्क्रम जिसे कहते हैं, इन्वर्शन मीन्स उत्क्रम. तो उसे वो एक्सप्लेन करने के लिए और थोड़ा सा उसको उलट से बताया जाता है. देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, अप केम द सन, डाउन द हिल इट फ्लोटेड. तो कैसा चाहिए था? डाउन द हिल, अप केम द सन, ऐसा चाहिए था, पर यहाँ पर उल्टा करके दिए वाला है. दूसरा भी मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लिखा है, एज वी टू हायर लेवल राइज. ओके, क्या चाहिए था? लेवल राइज एज वी टू हायर. यहां पर व्युत्क्रम में क्या किया जाता है? इन्वर्शन में, जैसे कि एनास्ट्रोफी कहा गया है, उलट से बताया जाता है कोई भी सेंटेंस. लास्ट में देखेंगे छोटा सा एक टॉपिक है,
when a question is asked in order to create a dramatic effect and not to get an answer in a line of the poem, the figure of speech used is called interrogation rhetorical question. कौन सी भी अगर लाइन में एक सिंपल में अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा तो उसे क्या कहा गया है? इंट्रोगेशन रेटोरिकल क्वेश्चन. व्हाट इज दिस लाइफ? इट फुल्स ऑफ केयर. और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क. व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड? लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो पढ़ते हो कैसे पढ़ना चाहिए? व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड? व्हाट इज दिस लाइफ? इट फुल ऑफ केयर. तो वी कैन अंडरस्टैंड इट इज अ रेटोरिकल और इंट्रोगेशन. ओके, क्या कहा गया है इस फिगर ऑफ स्पीच में? कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो उसको ड्रामा में ड्रामेटिक इफेक्ट दिया अगर गया हो किसी भी लाइन को, किसी भी सेंटेंस को, तो उसमें डायरेक्टली हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेशन और रेटोरिकल क्वेश्चन. इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी डिस्कस अबाउट द पिलग्रिम. ओके, होप you understand this topic. Write in your notebook for your only understanding. Thank you.